चलिए, कल आप लोगों को वेक्टर के बारे में हम बता दिए थे, ठीक है। और इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी आपको बता दिया गया था। कल के जो कॉन्सेप्ट बताए गए थे उसके आधार पर ये चैप्टर आपका है 10.1। अब इसके प्रश्नों को हम लोग अब देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर से पूर्व में 40 किलोमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया है, पूर्व में 30 डिग्री और 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री पर 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। सबसे पहले हम एक डायरेक्शन सिंबल बनाते हैं। आपको पता है कि दाहिनी तरफ पूरब, बाएं पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। फिर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया उत्तर से पूर्व में, उत्तर से पूर्व में, तो उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री, यानी उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री, ठीक है। और कितने किलोमीटर का? 40 किलोमीटर का। ये 40 किलोमीटर का विस्थापन कर लेंगे, एक रेखा खींच देंगे जो आपका यूनिट हो, ठीक है। मान लीजिए हम एक कॉलम को हम 10 किलोमीटर मानते हैं। कितना? 10 किलोमीटर। तो ये 4 बार लेना होगा, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर के विस्थापन का सदिश हो गया। सिर्फ आलेखीय निरूपण इसमें करना था। दूसरा क्वेश्चन है कि सदिश और अदिश के रूप में आप इसको श्रेणीबद्ध करें। सदिश और अदिश के रूप में इसको क्या करना है? श्रेणीबद्ध करना है। तो सबसे पहले हम कल सदिश और अदिश के बारे में बता दिए थे। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसी आधार पर इसको हम सदिश और अदिश में जो बांट लेंगे। पहला है 10 केजी, इसमें दिशा नहीं है, ये क्या हो गया? अदिश है। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, यहाँ परिमाण भी है 2 मीटर और दिशा भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तीसरा है 40 डिग्री, लेकिन किधर? डायरेक्शन तो पता है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? अदिश राशि। 40 वाट, ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अदिश राशि। 10 पर पावर -19 कूलम, इसमें भी दिशा नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? अदिश राशि। 20 मीटर प्रति सेकंड, ये त्वरण है, ठीक है। और ये सदिश राशि क्या है? सदिश राशि। इसी तरह यहां भी आपको सदिश और अदिश में बंटवारा करना है। समय कालांश अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 5 मीटर, तो किधर 5 मीटर? उत्तर पश्चिम दक्षिण कुछ तो होगा ना डायरेक्शन, लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए अदिश राशि हो गया। बल किसी विशेष दिशा में रहता है, उसका कोई डायरेक्शन होता है, इसलिए क्या हो गया? सदिश राशि। वेग भी सदिश राशि है और कार्य क्या है? अदिश राशि है। ये चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये एक वर्ग है, इसमें 4 वेक्टर ए बी सी डी दर्शाया गया है, ठीक है। डायरेक्शन भी आपको दे दिया गया है। अब आपको इसमें से पहचान करके सह आदिम सदिश लिखना है। तो सह आदिम सदिश कल मैंने बता दिया था कि जो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। यहां देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का प्रारंभिक बिंदु यही है, तो ये क्या हो गया? सह आदिम सदिश हो गया। दूसरा है समान सदिश। कल मैंने परिभाषा में आपको बता दिया था कि समान सदिश वो होते हैं जिनके दिशा भी समान होते हैं और परिमाण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। यहां देखिए, वेक्टर बी और वेक्टर डी देखिए, दोनों का दिशा समान है और दोनों का परिमाण तो पहले से ही समान है, इसलिए समान सदिश हो गया वेक्टर बी और वेक्टर डी।
आप कहेंगे कि सर ए और सी क्यों नहीं होगा? ए और सी इसलिए नहीं होगा कि ए का डायरेक्शन इधर है और सी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इसलिए ए और सी नहीं होगा। संरेख परंतु असमान। संरेख सदिश कल मैंने बता दिया था, ऐसा दो सदिश जो समांतर हो, जो किसी दिए गए रेखा के क्या हो, समांतर हो, उसमें परिमाण से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो संरेख सदिश कहलाता है। यहाँ संरेख भी होना चाहिए लेकिन असमान होना चाहिए। तो ये दोनों भी बी और डी भी संरेख है लेकिन समान है। ए और सी संरेख है लेकिन ये असमान है, इसलिए ए और सी ही होगा उत्तर। अगर सीधा संरेख कहता तो आप बी और डी भी लिख देते तो काम चल जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें सत्य असत्य को पहचानना है। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, ये बात सही है। इसलिए सही है कि यहां देखें, ये मान लीजिए वेक्टर ए है तो माइनस वेक्टर ए इधर होगा, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर ए किसी रेखा के समांतर है तो ये भी तो उसी रेखा के समांतर होगा। इसका मतलब है कि दोनों सदिश जो है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए संरेख सदिश होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान रहता है, ये जरूरी नहीं है। दो संरेख सदिश का परिमाण हमेशा समान नहीं रहता है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए एक दिया गया रेखा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब गौर से देखिए, वेक्टर ए का परिमाण कम है और वेक्टर बी का परिमाण ज्यादा है, तो क्लियर है कि दो संरेख सदिश का परिमाण हमेशा समान नहीं रहता और ये दोनों संरेख भी है। अब समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। परिमाण समान है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों संरेख हो। जैसे आप यहां पे देखिए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दोनों संरेख सदिश नहीं है। चौथा है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण पहले से समान है, संरेख भी है, तो क्या यह समान होगा? समान होने के लिए एक और शर्त होता है कि इसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, लेकिन संरेख सदिश में डायरेक्शन उल्टा हो सकता है, ठीक है। अतः ये कथन जो है असत्य है। बात समझ गए? जैसे यहां देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का परिमाण समान है, दोनों संरेख भी है, लेकिन ये समान सदिश नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। समान सदिश होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, इसलिए यह कथन भी क्या है? असत्य है। अब ये पूरा चैप्टर आप बना के लाइएगा।